और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है। आपको बता दें, चमोली जिले के जोशीमठ में टूटा है ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। चमोली से हरिद्वार जिले में अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश गंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तो ग्लेशियर टूटने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। तो ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ग्लेशियर टूटने की ये तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड से। चमोली से हरिद्वार अलर्ट जारी किया गया है। ग्लेशियर किस तरीके से टूटता है और किस तरीके से जल स्तर बढ़ता है, उसकी ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाइए। अलर्ट पर रखा गया है हरिद्वार तक। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है और ऐसे ही ग्लेशियर के फटने से जो बादल फटे थे उससे हुआ आपदा याद होगा, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। मंदिर तो नहीं डूब गया? तो हिमालय में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से ग्लेशियर हैं और ग्लेशियर जो टूटते हैं या जो फटते हैं उसकी वजह से जो पानी का बहाव तेज होता है। तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये जो पानी है वो बाढ़ की शक्ल में कितना नुकसान पहुंचाता है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है और जल स्तर बढ़ गया है। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रख दिया गया है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तो तपोवन में बैराज को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के बहने की आशंका है। बहाव देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ये पानी जिस जिस जगह से होकर गुजरेगा, एक तो उसका बहाव इतना ज्यादा है और फोर्सफुली ग्लेशियर टूटने के बाद जो भी रास्ते में चीजें आती हैं उसको ये अपने साथ लेकर आगे निकल जाता है। कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है, पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है और धौली गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। तो चमोली से लेकर हरिद्वार जिले तक अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ऋषिकेश तक आते तक जो गंगा का पानी है वो पहाड़ों से होकर गुजरता है। ऐसे में नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए अलर्ट पर रखा गया है एसडीआरएफ को। तो तस्वीरें खूबसूरत है, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक होता है। जिन जगहों से होकर ग्लेशियर टूटता हुआ ये आगे बढ़ेगा वो अपनी जद में लेता हुआ जाएगा, चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, घर हो या बैराज। तो चमोली से लेकर हरिद्वार जिले तक अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी महीने से हरिद्वार में कुंभ की भी शुरुआत होने जा रही है, इसलिए हरिद्वार तक अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद खतरनाक ना हो। और इसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। ग्लेशियर फटने के बाद जो जल स्तर पहाड़ों से होते हुए नीचे गिरता है तो वो अपने साथ बहुत सारे नुकसान साथ लेकर आता है, क्योंकि आसपास के इलाकों को ये अपने आप में समा लेता है। तो एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है और ऐसे ही ग्लेशियर फूटने की वजह से आपको याद होगा उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, जो केदारनाथ धाम के पीछे जो ऊपर ग्लेशियर सालों से जिसमें पानी जमा हुआ था, उसके फूट जाने के बाद लाखों हजारों लोगों को ये अपने साथ लेकर गया था। तो चमोली जिले के जोशीमठ में ये ग्लेशियर टूटा है और जोशीमठ से ही आगे ऊपर जाने का रास्ता है। इस लिहाज से काफी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है एसडीआरएफ की टीमों को। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर पानी जो है वो जमा होता है और धीरे धीरे ये ग्लेशियर की शक्ल लेता जाता है। और जब कभी दबाव बनने की स्थिति होती है तो ये ग्लेशियर आमतौर पर टूट जाते हैं और तभी पहाड़ों में इस तरीके से नुकसान देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। तो उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्लेशियर टूटा है। मंदिर तो नहीं डूब गया? मंदिर और इस ग्लेशियर के टूटने से कई घरों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है।
तो पहाड़ों की ये तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड चूंकि पूरा पहाड़ों पर ही बसता है, ऐसे में अगर ग्लेशियर टूटता है तो सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। रास्तों में आने वाले घरों को भी ये अपनी चपेट में लेता है। अब आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए कि ऊपर से जिस तरीके से बहाव से ये पानी नीचे आ रहा है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है पहाड़ी इलाकों में बने घरों को। तो चमोली के पास बताया जा रहा है कि ये ग्लेशियर टूटा है और पहाड़ों के किनारे रास्ते और पहाड़ों के किनारे ही बसे घरों को ये नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हिमाच्छादित जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे वहां पर बनते रहते हैं और जब कभी दबाव ज्यादा होता है तो ये अक्सर ये ग्लेशियर टूटते हैं। क्या खतरनाक आ रहा है ये। चल दिया बड़ा ओ भाई साहब कितनी भयावह ये तस्वीर है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों से गिरता ये पानी कितना विकराल रूप ले रहा है। तो इस पूरी घटना पर सीएम रावत नजर बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसी आपदा किसी भी समय बढ़ सकती है। इस लिहाज से अलर्ट किया गया है। पानी किस तरीके से बहता हुआ आ रहा है, ये ग्लेशियर का पानी है। ग्लेशियर को हम आपको बता रहे हैं कि जब ऊपरी इलाकों में पानी जमता जाता है और बाद में दबाव बढ़ने की वजह से जब ये टूटता है तो ये बाढ़ की शक्ल में ये पानी नीचे बहता आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे चल दिया और इस रास्ते में जो भी चीजें सामने आएगी, कहने की जरूरत नहीं है कि ये पानी उसे अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि ये बाढ़ की शक्ल में भयावह तस्वीरें हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन बैराज को भी नुकसान पहुंचा है और इस दौरान जो भी निर्माण हुआ होगा उसे नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ये होता है कि जब कोई आपदा आती है उसके बाद धीरे धीरे वहां पर आबादी बसती है और इस तरीके से ग्लेशियर के अचानक टूटने से वापस नुकसान होता है। तो बहुत ही डरावनी ये तस्वीरें। 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो भी शायद कुछ इसी तरह रही होंगी, क्योंकि उस समय लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ऊपर जो झील में पानी बना था उसके फट जाने की वजह से पूरा केदारनाथ तबाह हुआ था। और ये तस्वीरें चमोली के जोशीमठ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तो हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार तक सीएम ने इस पर नजर बनाए रखी है और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। और इसकी वजह से गंगा का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। चूंकि हरिद्वार में इस साल कुंभ होना है, उस लिहाज से भी तैयारी की गई है। तो चमोली जिले के जोशीमठ में टूटा है ग्लेशियर। तो उत्तराखंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चमोली जिले के रैनी में ये ग्लेशियर फटने की सूचना मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से देखते जाइए आप, क्योंकि ग्लेशियर फटने से जो पानी है वो नीचे आया है और धौली नदी में इसकी वजह से बाढ़ आ गई है और हरिद्वार तक इसका खतरा बढ़ गया है। क्योंकि मैदानी भागों में गंगा जब नीचे आती है तो ऋषिकेश में पहली बार जब पहाड़ों से उतरती है तो वहां से लेकर हरिद्वार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हरिद्वार में भी बाढ़ का खतरा हो सकता है। इस लिहाज से हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो चमोली जिले की नदी के किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए अलर्ट कर रही है, खाली कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि ये बाढ़ का पानी और कितना बढ़ सकता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हुए हैं। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि ऊपर पहाड़ों से जब पानी नीचे आता है तो बहुत ज्यादा वक्त वहां के लोगों को नहीं मिल पाता, बावजूद उसकी कोशिश की जा रही है कि लोगों तक इसकी सूचना जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। सभी थानों और नदी के किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने की
समझाइश दे दी गई है और निर्देश दे दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। नदी से बोट संचालन, राफ्टिंग संचालकों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये तस्वीर आपको हम अब दिखा रहे हैं जो चमोली के पास सबसे पहली तस्वीर जो मिली कि ऊपर पहाड़ों से जब ग्लेशियर टूटता है तो किस तरीके से पानी के रूप में ये आपदा लेकर आता है, तबाही लेकर आता है। हालांकि अलर्ट किया गया है। ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हैं लोग गंगा नदी में, उनको तुरंत वहां से खाली करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और अलकनंदा का जलस्तर भी बढ़ने के अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत न हो। आपको बता दें इसी साल हरिद्वार में कुंभ होना है। कुंभ के लिए भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तपोवन बैराज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ग्लेशियर फटने के बाद बांध भी क्षतिग्रस्त हुआ है और इसकी वजह से नदियों में बाढ़ आ गया। तपोवन बैराज पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है इस ग्लेशियर के फटने से। तो श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर दी है ताकि वो ऊंचाई पहाड़ों पर जाकर असुरक्षित रह सकें। नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। बाढ़ के बाद अब धौली नदी का जलस्तर पूरी तरीके से रुका हुआ है। हालांकि स्टेट कंट्रोल रूम के अनुसार गढ़वाल की नदियों में पानी ज्यादा बढ़ गया है। करंट लगने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये शुरुआती तस्वीरें हैं। हालांकि इस पर सीएम ने पूरी नजर रखी हुई है और अलर्ट कर दिया गया है एसडीआरएफ की टीमों को। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूट गया है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये तबाही का मंजर, न जाने कितने घरों को अपने साथ बहा कर ले गया और जान माल का एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। तपोवन में बैराज को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के बहने की आशंका है। धौली गंगा के किनारे बसे गांवों को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। पूरी घटना पर सीएम रावत नजर बनाए हुए हैं। जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम हरीश रावत ने कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये भी बात उन्होंने कही है। और तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली भी कि ग्लेशियर टूटने से इतनी बड़ी तबाही हुई है। जोशीमठ के पास ये घटना हुई। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तस्वीरों में माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पूरी घटना पर अभी नजर बनाए हुए हैं वो, और इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। चमोली से हरिद्वार जिले तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही का मंजर देखा जा रहा है। हादसे में कई मजदूरों की बहने की भी खबरें हैं और इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं इसमें नजर आ रहा है कि ग्लेशियर टूटकर बहता हुआ कई जगहों से दिखाई दे रहा है। चमोली जिले के जोशीमठ में बर्फ का पहाड़ टूट गया जिससे एक बड़ी तबाही, नदी पूरी तरह से मलबे से भर गई है। कई मजदूरों के बहने की भी आशंका है। फिलहाल ऐसी भी खबरें आ रही कि गांवों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट जो चल रहा था उससे भारी नुकसान हुआ। और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद किस तरीके से तबाही लेकर आता है और पानी का बहाव तेज होता हुआ, जिसके बाद ढलान वाले इलाकों में ये पानी बहता जा रहा है। इसके साथ साथ मलबा भी है, नदी मलबे में तब्दील हो चुकी है, जैसा अभी तक खबरें आ रही और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं।
पूरी घटना पर सीएम त्रिवेंद्र रावत नजर बनाए हुए हैं। जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम रावत ने ये कहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें, ये बात भी उन्होंने कही है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। एसडीआरएफ की टीम अब मौके पर पहुंचने लगी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। जैसा कि अभी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि काफी मजदूर बह गए हैं। इस बीच अफवाह न फैले और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, ये प्रदेश के मुखिया लोगों से अपील कर रहे हैं। सैलाब की चपेट में पावर प्लांट जिसमें भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में केदारनाथ में जो आपदा आई थी जिसमें भारी नुकसान हुआ था, उसके बाद की ये तस्वीरें जहां ग्लेशियर टूटने से एक बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। कई घरों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन की टीम मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, जहां लोगों के रेस्क्यू के लिए भी काम अब शुरू किया जाएगा। कुदरत का भीषण कहर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, जहां बर्फ के पहाड़ के टूट जाने से, ग्लेशियर के टूट जाने से धौली नदी का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी तेजी से बह रहा है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पावर प्रोजेक्ट सैलाब की चपेट में आ चुका है। पुलिस प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहां से गांवों को खाली कराया जा रहा है। नदी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है, जैसा कि तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। गांवों में फिलहाल ज्यादा नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। कई घरों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे ही एक मंजर सामने आया था जब चारधाम की यात्रा पर निकले लोग, उन्हें नहीं पता था कि ऐसी भीषण आपदा आ जाएगी। उत्तराखंड में उस वक्त मौसम बदला था, लेकिन अब बर्फ का पहाड़ टूटा है, जिसके बाद ग्लेशियर धौली नदी में बहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो चुकी है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ये बात सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कही है। चमोली में निचले इलाके अब खाली कराए जा रहे हैं, जहां इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से नदी के किनारों से दूर जाने की अपील भी वहां का प्रशासन कर रहा है। बहरहाल पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा में तबाही का मंजर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां ग्लेशियर के टूट जाने से भारी तबाही हुई है। धौली नदी मलबे में तब्दील हो चुकी है और वहां पर एसडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाले हुए है। आईटीबीपी एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। कोई भी पुराना वीडियो जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा होगा, उन अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। पूरी घटना पर सीएम रावत नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है। जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर प्रशासन की टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है और क्विक एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें आप सामने आने लगी जहां एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। रेस्क्यू के लिए पूरी तफ्तीश की जा रही है। इस बात का भी आकलन किया जाएगा कि कितने लोग फंसे हुए हैं। कई घरों के बह जाने की भी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम अपने पूरे संसाधन व्यवस्थित करते हुए ताकि
इस तबाही में बह गए लोगों को बचाया जा सके।